आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे एक और मुकाबला, जहां पे हाई स्कोरिंग मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच। और गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि ड्यू फैक्टर था, इसलिए चेस करना आसान होता है अमूमन गुजरात के अहमदाबाद मैदान में। और वहां पे वही कोशिश की थी गुजरात टाइटंस ने। और वहां पे पंजाब किंग्स की तरफ से अजमतुल उमरज़ाई वहां पे खास तौर पे देखें तो स्टोइनिस, मैक्सवेल सभी को खिलवाया। मार्को यानसन तो अच्छा खासा था कॉम्बिनेशंस। और वही प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह की शुरुआत, लेकिन वहां पे मोहम्मद सिराज उतनी खास शुरुआत नहीं दे पाए। और वही दूसरी तरफ कागिसो रबाडा रबाडा हालांकि पावर प्ले में अच्छी खासी गेंदबाजी किए थे, लेकिन फिर भी महंगे रहे क्योंकि रन्स पर रहे थे। भले ही प्रभ सिमरन का विकेट गिरा हो, लेकिन प्रियांश आर्या की एक जबरदस्त युवा खिलाड़ी ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया, आक्रामक रवैया। वहां पे कवर्स के ऊपर से चौका छक्का लगाया, तो वहां पे थर्ड मैन के ऊपर से छक्का, वहां पे एक कैच भी छूटा था। फिर भी इस युवा बल्लेबाजों ने अच्छी खासी कवर ड्राइव्स दिखा। ऑन ड्राइव स्कैलेक के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगाया था। वहां पे उन द प्रदर्शन इस युवा खिलाड़ी की एक शानदार शुरुआत दिया था। 47 रन की पारी खेली। आखिर में पावर प्ले के बाद रशीद खान के शिकार हो गए, कैच दे बैठे। श्रेयस अय्यर कप्तान आए, कप्तान ने वही सूझबूझ वही पारी। और वहां पे जो तेज तरह रन बढ़, पहले 7 8 10 गए थे, उसके बाद करारा प्रहार, उसके बाद छक्के और चौके की बौछार। पावर प्ले में 3 ओवर करवाए थे रबाडा को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक गए थे और महंगे भी रहे थे। सिराज कहीं ना कहीं महंगे रहे। फिर वहां पे अरशद खान के 1 ओवर में छक्के और चौकों की बौछार, जिसमें प्रियांश आर्या ने लगाए 1 ओवर में 21 रन। फिर पावर प्ले में रशीद खान आए। रशीद खान के बाद कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा को लाए, जहाँ पे महंगे रहे, 2 ओवर्स किए, वहां पे करारा प्रहार किया। फिर वहां पे साई किशोर, जो 8वें ओवर के बाद 9वें ओवर में साई किशोर ने कहीं ना कहीं पारी को संभाला था। उस बीच के 3 4 ओवर में उतने रन्स आए नहीं थे, वहां पे फंसे हुए थे। वहां पे अजमतुल्लाह उमरज़ाई का भी विकेट गिरा था, 16 रन बनाए थे। आते ही राशिद खान को एक जबरदस्त छक्का डाउन द ग्राउंड छक्का लगाया। तो अच्छी खासे शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन लंबे पारी नहीं। फिर लगातार 2 गेंद में 2 विकेट। मैक्सवेल आए, रिवर्स स्वीप खेलने गए। एलबीडब्ल्यू हालांकि रिव्यू लेते तो बच जाते, तो लगातार 2 विकेट हैट्रिक का मौका था। तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच फंसा था, लेकिन उसके बाद स्टोइनिस आया, स्टोइनिस ने पारी को संभाला कप्तान के साथ मिलकर। हालांकि श्रेयस अय्यर प्रियांश आर्या के बीच एक अर्शदीप पार्टनरशिप, उसके बाद स्टोइनिस श्रेयस अय्यर के बीच भी एक अर्शदीप पार्टनरशिप। तो उस अर्शदीप पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं नींव रखा। और 13वें 14वें ओवर से पूरी तरीके से करारा प्रहार। वहां पे आखिरी के 5 ओवर में एक पूरी तरीके से उम्दा प्रदर्शन, चाहे शशांक सिंह हो, क्योंकि स्टोइनिस को भी चलता कि साई किशोर आज किफायती रहे। 3 ओवर में कहीं 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल्स की और महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस को ऐसा लग रहा था कि इस मैच में कहीं ना कहीं बड़े स्कोर को रोक पाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। आखिरी 5 ओवर में जो करारा प्रहार था, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रदर्शन, और करीबन 70 80 रन के करीब जोरे आखिरी के 5 ओवर्स में। और वहां कहीं ना कहीं महंगा पड़ा। सभी गेंद बचाया पर रशीद खान कहिए या फिर मोहम्मद सिराज के 20 20 रन का ओवर। कगिसो रबाडा 1 ओवर आखिरी 10 ओवर्स में अच्छी खासी किए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर और वहां पे शशांक सिंह का पूरी तरीके से जलवा दिखा दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 1 ओवर में 20 20 रन, 24 24 रन प्रसिद्ध कृष्णा के छक्के पे छक्के लगाते गए। और दोनों ही बल्लेबाज 97 रन बना गए। हालांकि शतक से चूक गए, क्योंकि आखिरी ओवर में कौन स्ट्राइक पे था, वो था शशांक सिंह। और सिंगल्स दिखे नहीं, चौके 5 चौके लगाया मोहम्मद सिराज के ओवर में। और कुल मिलाकर वहां पे मैच खत्म किया। 243 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे सिर्फ। और जहां पे 44 रन की एक शानदार केमियो पारी, 16 गेंद में 44 रन आतिशी पारी, जबकि कप्तान की 97 रन की पारी 42 गेंदों में 9 छक्के के मदद से एक उम्दा प्रदर्शन। कप्तान ने कहीं ना कहीं इस इनिंग्स को सेट किया, और जिसके कारण एक बड़े स्कोर में तब्दील हो गया। और तीनों ही भारतीय मूल के बल्लेबाज जबरदस्त, जहां पे प्रियांश आर्या की युवा बल्लेबाजों ने जो पावर प्ले में यूटिलाइज किया उम्दा प्रदर्शन, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी उतना हद तक दिखा नहीं। ना तो प्रसिद्ध कृष्णा, ना तो राशिद खान। 4 ओवर 48 रन, 4 ओवर 54 रन सिराज तो महंगे रहे। साई किशोर को छोड़ दिए तो बाकी गेंदबाज कोई भी कारगर साबित नहीं हो पाए। बाकी 244 रन का टारगेट, और पंजाब किंग्स के लिए उनके आईपीएल हिस्ट्री में पहले इनिंग्स में सबसे ज्यादा स्कोर ये बनाया है पंजाब किंग्स ने अपने हिस्ट्री में, जहां पे 243 रन आज बनाए थे। और कप्तान की एक लाजवाब शुरुआत के कारण, जिसने पंजाब एक बहुत ही आक्रामक शुरुआत किया आज पहले ही मैच इस सीजन का। लेकिन 244 रन का टारगेट, ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में एक उम्दा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हालांकि पावर प्ले ठीक ठाक गया। पहला 3 ओवर जहां पे
अजमतुल्ला उमरज़ई ने गेंदबाजी की, अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी, हालांकि अच्छी खासी गेंदबाजी की, कुछ चौके गए, कुछ शॉट्स गए, लेकिन पहले 3 ओवर में 17 रन थे और अगले 3 ओवर में एक करारा प्रहार, चाहे अजमतुल्ला उमरज़ई के चौथे ओवर से कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए दिखाई दिए। वहां पे महंगे रहे साई सुदर्शन से लेकर, अगर 19 रन गए, वहां पे शुभमन गिल ने भी छक्का लगाया, वहां पे जबरदस्त अंदाज में चौका लगाया, और वहां से शाही सुदर्शन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रहार किया। मार्को यानसन के ओवर में एक छक्का फाइनल के ऊपर से सुदर्शन ने किया, तो दूसरे एंड से लॉन्गॉन के ऊपर से छक्का शुभमन गिल कप्तान ने। वहां पे ग्लेन मैक्सवेल को छठा ओवर दिया था पावर प्ले का आखिरी ओवर, तो वहां पे आए, चौके खाए, लेकिन विकेट्स भी चटकाए। किसका विकेट? एक महत्वपूर्ण विकेट कप्तान का, कहीं ना कहीं ऑन साइड में खेले गए मिड विकेट की तरफ, और कहीं ना कहीं टॉप एज, और वहां पे कैच। तो ग्लेन मैक्सवेल आते ही कहीं ना कहीं विकेट चटकाते हैं। पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, 61 रन बनाए थे, लेकिन बीच के ओवर्स में अच्छी खासी बल्लेबाजी देखा गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन और जॉस बटलर। जॉस बटलर ने आते भी थोड़ा ही समय लगाया, लेकिन उसके बाद शाही सुदर्शन की शानदार बल्लेबाजी, जिसमें से ग्लेन मैक्सवेल, हालांकि कैच छूटा था, जहां पे जॉस बटलर का भी कैच छूटा था मिड ऑफ के हाथों से। कैच हालांकि नहीं कहूंगा, पीछे भागे थे वापस कैच, लेकिन मिड ऑफ में वही कैच कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने भी कैच चोरा था साई सुदर्शन का, यानी कि साई सुदर्शन उससे भी पहले स्टोइनिस के ओवर में एक कैच छूटा था। उसके बाद कहीं ना कहीं थर्डमैन के हाथों से, यानी कि 2 जीवनदान मिल चुके थे और आक्रामक बल्लेबाजी करे थे। वहां पे 10-10, 17-17 रन का ओवर, चहल को करारा प्रहार दिखा बटलर ने, और वहां पे फुलर लेंथ डिलीवरीज कर रहे थे, स्पिन मिल नहीं रहा था, धीमे कर नहीं रहे थे, और फुलर लेंथ डिलीवरीज, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, वहां पे छक्के और चौकों में बौछार कर रहे थे। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में 17 रन आए, युजवेंद्र चहल के ओवर्स में महंगे रहे, मार्को यानसन भी, अर्शदीप सिंह के ओवर में भी महंगे रहे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने कहीं ना कहीं 13वें ओवर में जो विकेट चटका है साई सुदर्शन का, वो महत्वपूर्ण विकेट था। 74 रन बना चुके थे, और वही कहीं ना कहीं मैं कहूँ 41 गेंद में 74 रन महत्वपूर्ण पारी। शुरुआत से ही एक अच्छी खासी खेला गिल के साथ मिलकर, उसके बाद पारी को लंबा करने की कोशिश, 6 छक्के भी लगाए थे। और पार्टनरशिप की अगर बात करें तो करीबन 84 रन की एक शानदार पार्टनरशिप, कप्तान के साथ मिलकर भी एक अर्शदीप पार्टनरशिप किया था। उसके बाद चाहिए था पार्टनरशिप, रदरफोर्ड आए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, और कहीं ना कहीं 14 ओवर आते ही क्या इम्पैक्ट प्लेयर की तरह रन बटोरे। मार्कस स्टोइनिस के ओवर में 2 छक्के लगा दिए थे रदरफोर्ड। 6 ओवर में सिर्फ 74 रन चाहिए था, और वहां पे ऐसा मुमकिन था क्योंकि हाथ में 8 विकेट्स थे और गुजरात टाइटंस के पास मौका था, लेकिन वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे वेशक विजय कुमार को लाए, और वहां कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया। उस ओवर में 2-3 रन आए, डॉट्स ज्यादा से ज्यादा वाइडर लेंथ डिलीवरीज कर रहे थे। आज के तीनों ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा वाइडर लेंथ डिलीवरीज, जहाँ पे अच्छी खासा सफल भी रहे, कुछ वाइड्स गए, लेकिन महत्वपूर्ण स्पेल। फिर अगला ओवर वहां पे मार्को यानसन ज्यादा रन्स नहीं, 5 रन, उसके बाद 8 रन। फिर वेशक विजय कुमार 4 ओवर में करीबन ऐसा ही चाहिए था, और वहां पे भी कहीं ना कहीं 4 में 62 रन, वहां पे भी मुमकिन नहीं था। लेकिन आखिरी 3 में हालांकि मार्को यानसन के ओवर में गए, लेकिन वो विकेट कहीं ना कहीं जॉस बटलर का, भले ही चौका लगाया, लेकिन जॉस बटलर को चलता किया। वहां पे मार्को यानसन ने 54 रन बनाए अर्शदीप की पारी 33 गेंदों में, जो एक कारगर साबित हो सकता था अगर आखिर तक खेलते, लेकिन वो 3-4 ओवर में जो रन उतने खास तरीके से आए नहीं, और वहां पे कहीं ना कहीं मैच फंसा। और अगले 2 ओवर में करीबन 45 रन चाहिए था। बेशक विजय कुमार 19 ओवर 17-18 रन गए, एक छक्का भी लगाया था, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो शेरफन रदरफोर्ड को अर्शदीप सिंह ने वही आखिरी 2 ओवर में एक जबरदस्त गेंदबाजी और कलिंग डिलीवरीज की। आखिरी ओवर में 2 विकेट्स भी चटकाए शेरफन रदरफोर्ड का, वहां पे एक रनआउट के तौर पे राहुल तेवतिया का। तो कुल मिलाकर देखें तो आखिर में मैच 1 ओवर में 27 रन चाहिए था, वो भी बात नामुमकिन सा कर दिया था। भले एक छक्का लगा हो, लेकिन वहां पे रदरफोर्ड के बस की बात नहीं थी। जैसे गेंदबाजी चल रहा था आखिरी के 5-6 ओवर, बहुत ही उम्दा स्पेल मार्को यानसन के या वेशक विजय कुमार जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आया, वही कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया, और आखिर में अर्शदीप सिंह ने विकेट चटका कर ये भी नकार दिया। 46 रन की एक कैमियो पारी खेली, 28 गेंदों में 3 छक्के 4 चौकों की मदद से। वो अगर 2 ओवर में कहीं ना कहीं रन बटोरती वेशक विजय कुमार के ओवर में, तो कहीं ना कहीं मौका बन सकता था, क्योंकि मुमकिन था ये मैच जीतना, जैसे कि शेरफन रदरफोर्ड और बटलर खेल रहे थे, और वही 2 ओवर कहीं ना कहीं मैच डिफाइनिंग ओवर बन गया। 232 पे 5 विकेट, और उतना विकेट्स भी गया नहीं, लेकिन फिर भी मैच कहीं ना कहीं 11
सिर्फ 11 रन से ये मैच जीता और पहले 2 अंकों के साथ जीत। अर्जित की इस सीजन की एक शानदार शुरुआत शानदार धाकड़ अंदाज में गुजरात टाइटंस ने भी अच्छी तरीके से कोशिश की, लेकिन आखिर में असफल रहे। लेकिन 2 विकेट अर्शदीप सिंह 36 रन देकर 4 ओवर में अच्छी खासी स्पेल और वेशक विजय कुमार भले ही 3 ओवर में 28 रन दिया, लेकिन महत्वपूर्ण वो अपने स्पेल का पहला 2 ओवर वही कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट गया और बहुत ही उम्दा किस्म की जीत 11 रन से और अपनी पहली जीत अर्जित कर चुके इस सीजन में और जबरदस्त शुरुआत के साथ। तो अभी के लिए इतने रख मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।